Hello guys, please subscribe our channel and press the bell icon for more electrician videos. दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एटम्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? एटम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है। जैसे मेरा ये हो गया न्यूक्लियस। अगर मैंने कोई एक एटम ले लिया तो एटम के बीचों में सेंटर होता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा वो होता है मेरा पॉजिटिव चार्ज, और सराउंडिंग में जो चार्ज रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, उसको इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो ये एक एटम का टेंडेंसी है कि वो अपना आखिरी यानी कि लास्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहला शेल में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में मेरा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरा बैलेंस है। अगर ऐसा होता है कि 7 इलेक्ट्रॉन के बजाय मेरा 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन का घाटा है? 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा है। मतलब वो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे इट इज़ अनबैलेंस्ड। द एटम इज़ अनबैलेंस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द एटम इज़ अनबैलेंस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। वो हमेशा अपना लास्ट कक्षा पे यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था कि अगर उसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बजाय उसका अगर 6 हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन का घाटा है? 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा है। मतलब कि द एटम इज़ अनबैलेंस्ड बाय 2 चार्ज, उसका 2 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो हम लोग बोलेंगे उसको पॉजिटिवली चार्ज। द एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा है, 8 इलेक्ट्रॉन के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का घाटा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग द एटम इज़ पॉजिटिवली चार्ज बाय 2 इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अनबैलेंस्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के शेल्स में एक एटम का शेल्स में कुल मिला के जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन का संख्या भी उतना ही होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैज़ टू इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। सो करंट का मतलब क्या होता है? पर सेकेंड, पर आवर या पर मिनट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रही है, कंडक्टर के माध्यम से कितनी चार्ज फ्लो हो रही है। सो करंट इज डिनोटेड बाय आई। तो करंट का सिंबल क्या है? आई। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू होता है मेरा चार्ज, टी होता है मेरा टाइम। क्यू इक्वल्स टू एन ई, आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ई इक्वल्स टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टी इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, अब potential at a point. The amount of work done to bring unit positive charge from infinity to a point is known as the potential at a point. V equals to W by Q.
सो पोटेंशियल एट अ पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इकाई पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत दूरी से इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई एक बिंदु में या कोई पॉइंट में उसको फिक्स कर दे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर एक पॉइंट में लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जितना अमाउंट ऑफ जितना कार्य होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ओके, अब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट में क्या होता है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे इनफाइनाइट डिस्टेंस से मतलब कि बहुत दूरी से एक पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। मगर पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में वो इनफाइनाइट से नहीं लिया जाता है, वो एक पॉइंट से मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में लाने में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मैंने यहाँ पे शो किया है, शायद कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ए पॉइंट पे है, उसको ए से बी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक फॉर्मूला को देख लेते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W/Q। तो अगर Q चार्ज के लिए अगर हम लोग मान लेते हैं अगर Q चार्ज लाने में हम लोग का वर्क डन करना पड़ता है W। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, Q चार्ज लाने के लिए हम लोग का वर्क डन करना पड़ता है W। तो 1 चार्ज लाने के लिए हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अगर Q चार्ज करने के लिए हम लोग को W वर्क करना पड़ता है तो 1 चार्ज लाने के लिए हम लोग कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कम वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि Q 1 से ज़्यादा है। तो Q के लिए अगर W वर्क डन करना पड़ता है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए 1 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हम लोग को कितना करना पड़ेगा, W/Q। तो ये जो टर्म है W/Q जो मेरा टर्म है उसको हम लोग V यानी पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग ज़्यादातर इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही लेते हैं। ठीक है, तो V इक्वल्स टू W/Q, V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ पॉइंट, W इक्वल्स टू वर्क डन और Q इक्वल्स टू मेरा चार्ज है। ठीक है, अब हम लोग जिक्र करते हैं रेजिस्टेंस की। क्या होती है ये रेजिस्टेंस, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्लो होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सिवाय भी बहुत सारे एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स रहता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टर से फ्लो होता है तो एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल से वो टकराता है, वो इलेक्ट्रॉन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से टकराता है। इसके वजह से उसका जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो धीमा हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, जब आप लोग जाते हो हाई रोड से तो वहाँ पे क्या होता है, जाम लगती है ना, ट्रैफिक पड़ती है, तो वो रेजिस्टेंस भी एक ट्रैफिक की तरह ही है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एटम्स,
आयंस और मॉलिक्यूल से वो धक्का लगता है, इसीलिए वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता, उसको ही बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो एक बार रेजिस्टेंस का डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का रास्ते पे जो रुकावट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, आज का वीडियो इतने तक ही। कल बात करेंगे ओम्स लॉ को लेकर। ठीक है, स्टे हैप्पी, कीप हैप्पी, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू। If you love this video, please like, comment and share. You can download our official app ITI Bus from Google Play Store. Thank you.